حضرت ابو हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की 60 से कुछ ज़्यादा शाखें हैं और हया भी ईमान की एक शाख है। तशरीह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उमूर ईमान की वजाहत के लिए पहले कुरानी आयात का हवाला दिया, फिर हदीस नबवी का जिक्र फरमाया। इसका मतलब यह है कि उमूर ईमान वो चीज़ें हो सकती हैं जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हों। नीज़ इस हदीस में ईमान को दरख्त से तशबीह देकर इसकी 60 से कुछ ऊपर शाखों की निशानदही की गई है। इस दरख्त की जड़ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसके अलावा दीगर उमूर ईमान इसकी शाखें हैं। इससे मुर्जिया की तरदीद मकसूद है जो ईमान से आमाल स्वालिहा को बेताल्लुक़ करार देते हैं। हालांकि दरख्त की जड़ और इसकी टहनियों के दरमियान एक कुदरती रब्त होता है कि इनको बाहमी तौर पर बेजोड़ नहीं कहा जा सकता। जड़ कायम है तो पत्ते और टहनियाँ भी कायम हैं। अगर जड़ ताज़ा नहीं तो पत्ते और टहनियाँ भी मुरझा जाती हैं। शजरे ईमान की जड़ अक़ीदा तौहीद है और आमाल स्वालिहा और अखलाक फ़ाज़िला इसके बरगुबार हैं। इस हदीस से ईमान और आमाल स्वालिहा का बाहमी ताल्लुक़ और ईमान की कमी बेशी हर दो उमूर साबित होते हैं। एक रिवायत में है कि इन शोबों में सबसे आला शोबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है और सबसे अदना रास्ते से तकलीफ़देह चीज़ का हटाना है। इस रिवायत से अदना और आला की तायीन तो हो गई, लेकिन फ़ुरूए ईमान की असल तादाद मुतय्यन नहीं हुई। इसके मुतालिक इमाम इब्न हिब्बान फरमाते हैं कि मैंने एक दफ़ा मज़कूरा हदीस का माना समझना चाहा और मैंने ताआत को शुमार करना शुरू किया तो वो हदीस में बयान करदा तादाद से ज़ायद थीं। फिर मैंने अहादीस के एतबार से नज़र डाली और सिर्फ उन आमाल को शुमार किया जिन पर ईमान का इतलाक़ किया गया था, तो तादाद कम रही। फिर कुरान करीम में बयान करदा उन आमाल को गिना जिन पर ईमान का लफ्ज़ बोला गया था, तो तादाद फिर भी कम रही। आखिरकार कुरान व हदीस की वो नेकियां शुमार कीं जो ईमान के साथ मज़कूर थीं और मुकर्ररात को हज़फ कर दिया, तो तादाद 69 निकली, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। शरहुल करमानी इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की शरह करते हुए मुस्तकिल एक किताब शोबुल ईमान को मुरत्तब फरमाया है, जो मतबूआ है। उसमें उन्होंने उमूरे ईमान को बड़ी तफसील से बयान किया है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने उमूरे ईमान को आमाल क़ल्ब, आमाल लिसान और आमाल बदन पर तकसीम करते हुए आमाल क़ल्ब की 24 शाखें, आमाल लिसान की 7 और आमाल बदन की 38 शाखें तफसील से बयान फरमाई हैं, जिनका मजमुआ 69 बन जाता है। लेकिन इन तमाम शाखों की बुनियाद एक ही चीज़ है, यानी इल्मो अमल से अपने नफ्स की तहजीब बाईं तौर की जाए कि उसकी दुनिया व आखरत बायसे रश्क हो। वो इस तरह के सदाकत हक़ का अक़ीदा रखे और अमलो किरदार में सलामत रवी और मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार करे, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जिन लोगों ने कहा हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर उस पर कायम रहे, तो उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमज़दा होंगे। अल अहक़ाफ़ हदीस में है कि सुफ़ियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप मुझे कोई ऐसी जामिया बात बताएं कि आपके बाद मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत ना रहे। आपने फरमाया, कह मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर उस पर इस्तिक़ामत इख्तियार कर। सही मुस्लिम के मुताबिक हया तबीयत के इनकिसार का नाम है जो किसी ऐसे ख़याल या फेल के नतीजे में पैदा होती है जो उर्फ़न या शरान मज़मूम समझा जाता हो, यानी ऐसा काम ना किया जाए जिसके करने से शरई सुबकी हो। यही वो शरई हया है जो इंसान को अल्लाह की बंदगी और हुकूक की अदायगी पर आमादा करती है। यही हया इंसान को बुरे कामों से रोकती है। हदीस में है कि हया खैर की चीज़ है और खैर ही को लाती है। सही मुस्लिम हदीस में इस किस्म की हया को ईमान की शाख करार दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया का खुसूसियत के साथ इसलिए ज़िक्र फरमाया है कि जो अखलाक़ हसना ईमान के लिए मबादी की हैसियत रखते हैं, उनमें हया भी है। बल्कि हया ईमान का सरचश्मा है, क्योंकि इंसान जब अपने वजूद और अपनी सिफ़ात कमाल पर गौर करता है तो उसे अल्लाह पर ईमान लाना पड़ता है।
اگر انسان ان انعامات و احسانات کے باوجود جو اللہ نے اس پر فرمائے ہیں اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتا تو یہ اس کی بہت بڑی بے حیائی ہے۔ گویا ان احسانات کے پیش نظر اللہ پر ایمان لانا حیا ہی کا نتیجہ ہے، یعنی حیا پہلے ایمان کا سبب بنی، ایمان لانے کے بعد پھر ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ثابت ہوئی، کیونکہ انعامات کا مسلسل شکریہ ادا کرتے رہنا بھی حیا ہی کا نتیجہ ہے۔ اس بنا پر صفت حیا کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا، نیز شعبتن میں تنوین تعظیم کے لیے ہے، گویا عبارت یوں ہے، الحیاء شعبتن عظیمہ، حیا ایمان کا بڑا شعبہ ہے، یعنی حیا ایک ایسا شعبہ ہے جس پر بہت سے شعبے مرتب ہوتے ہیں، بلکہ حیا ان کے وجود کا سبب بنتی ہے۔ حدیث میں اس کی افادیت کو ایک دوسرے انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں حیا نہیں ہے تو جو چاہو کرتے رہو۔ صحیح البخاری۔ بے حیا باش و ہرچے خواہی کن۔